सो हेलो फ्रेंड्स यार, वेलकम टू द फाउंडेशन चैनल ऑफ लर्नोट्यूब। तो आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो एज वेल एज दैट, नॉट एनी थियोरेटिकल ड्रामा, नॉट एनी फालतू ड्रामा, नॉट एनी इमोशनल ड्रामा। शुरू करते हैं भाई। ओके, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक हमें समझना पड़ता है, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हालांकि इस टाइम पे आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के ज्यादा क्वेश्चनिंग देखने को नहीं मिलते, लेकिन ये इस चैप्टर का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं करवा रहा हूं भाई। लिसन केयरफुली। सो आ जाता है हमारे टॉपिक पे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज चेंजेस। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि चेंजेस एक्चुअल में होता क्या है। यू नो मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस हैपन इन आवर एवरीडे लाइफ, बट वी कांट ऑब्जर्व इट मेरे भाई। यू नो हमारे लाइफ के डेली बेसिस में बहुत ही अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं, लेकिन डेली बेसिस में वो चेंजेस देख देख के वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बैठ चुकी है कि हमें उसकी हैबिट्स पड़ चुकी है, इसलिए हम कभी उसको ऑब्जर्व भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली बेसिस में देखते आ रहे हो कि बर्फ क्या हो रहा है, पानी में चेंज हो जा रहा है। आइस क्या हो रहा है, आइस मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जा रहा है। आप डेली बेसिस में देखते आ रहे हो कि बर्फ क्या हो जा रहा है, चेंज होके पानी में चेंज हो जा रहा है। आइस क्यूब क्या हो रहा है, मेल्ट होके वाटर में चेंज हो जा रहा है, राइट। तो आप डेली बेसिस, तो ये भी तो एक तरह का चेंजेस हुआ मेरे भाई, ये भी तो एक तरह का चेंज हुआ कि एक सॉलिड स्टेट में था आइस, वो चेंज हो गया लिक्विड में, पानी में चेंज हो गया। तो ये भी तो एक तरह का चेंजेस हुआ। ऐसे ही ना जाने कितने आपने चेंजेस देखे होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने बर्निंग ऑफ पेपर देखा होगा कि पेपर को आपने क्या किया, पेपर को बर्न कर दिया, उसकी राख बन गई। तो ये भी तो एक तरह का चेंजेस हुआ मेरे भाई। तो ऐसे ही ना जाने आपने बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे। मैं आपको ज्यादा एग्जाम्पल देने वाला नहीं हूं यार, आप लोग बहुत स्मार्ट हो। ओके, आप लोग बहुत स्मार्ट हो। तो आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट टॉपिक पे। तो मेनली बेसिकली हमें दो तरह के चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला होता है रिवर्सिबल चेंज और दूसरा इरिवर्सिबल चेंज। पहला रिवर्सिबल चेंज और दूसरा इरिवर्सिबल चेंज। अब ये रिवर्सिबल चेंज क्या है भैया? देखो, मैं कोई फालतू डेफिनेशन नहीं बोलने वाला, कोई बेकार की बातें नहीं बोलूंगा। देखो, सिंपल ही बोल रहा हूं। रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होता है इसको कि हम रिवर्स करके दोबारा उसी सब्सटेंस में ला सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल चेंज, राइट। दैट इज रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जांपल, आपने देखा यहाँ पे आइस क्या हो गया, मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो गया। क्या अब इस वाटर को वापस हम आइस में चेंज कर सकते हैं? फ्रिज में डाल दो, सिंपल है, दोबारा इसमें चेंज हो जाएगा। तो कर सकते हैं ना भाई, रिवर्स करके दोबारा उसी सब्सटेंस में ला सकते हैं। सो दैट इज रिवर्सिबल चेंज। वही इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का बिल्कुल ही ऑपोजिट, जिसको कि हम रिवर्स करके दोबारा उसी सब्सटेंस में नहीं ला सकते, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, राइट। जिसको कि हम दोबारा रिवर्स करके उस सब्सटेंस में नहीं ला सकते, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, आपने पेपर को बर्न किया, उसकी राख बन गई, अब उस राख से दोबारा पेपर बना के दिखाओ, नहीं कर सकता भैया। सो दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। तो मैं और ज्यादा एग्जांपल नहीं देने वाला, ठीक है। आप लोग बहुत स्मार्ट हो भाई, बहुत स्मार्ट हो। तो अब क्या किया केमिस्ट्री ने इसी रिवर्सिबल और रिवर्सिबल को एक यूनिक सा, एक अच्छा सा नेम प्रोवाइड कर दिया। क्या नेम प्रोवाइड किया? कि जितने भी रिवर्सिबल चेंज थे ना, उसको बोल दिया गया फिजिकल चेंज, और जितने भी रिवर्सिबल चेंज थे उसको बोल दिया केमिकल चेंज, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके, तो अब आ जाता है हमारे मेन टॉपिक फिजिकल चेंज पे, ठीक है। अब ये फिजिकल चेंज क्या होता है भैया? फिजिकल चेंज देखो, ध्यान से देखो, इस बोर्ड की तरफ देखो, ध्यान से देखो। फिजिकल चेंज क्या होता है? देखो, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। अबे सिंपल है यार, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है इसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? हो सकता है उसका साइज चेंज हो जाए, हो सकता है उसका स्टेट चेंज हो जाए, या शेप चेंज हो जाए, ठीक है। अगर इन दिनों में से कोई चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें फिजिकल चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, आइस क्यूब क्या बन जा रहा है, वाटर में चेंज हो गया। पहले सॉलिड स्टेट में था, फिर लिक्विड स्टेट में आ गया, तो इसमें स्टेट चेंज हो गया, एक चेंज हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? इसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो ऐसे ही जितने भी चेंज होंगे, अगर उसमें कोई शेप चेंज हो जाए, या उसका स्टेट चेंज हो जाए, या उसका साइज चेंज हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। और फिजिकल चेंज में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है, कि जब भी किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज होगा ना मेरे भाई, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, कि जब भी किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज होगा ना, तो वो सब्सटेंस कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता मेरे भैया। वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। जब भी किसी सब्सटेंस में कोई फिजिकल चेंज होता है तो वो सब्सटेंस कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। अब आइडेंटिटी लूज नहीं करता मतलब
आइडेंटिटी लूज नहीं करता, मतलब कि वो कोई नया सब्सटेंस में चेंज नहीं होता भाई, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कागज है, कागज को मैंने बीच में से फाड़ दिया तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ का कागज बन गया एक तरफ का लोहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वही पुराना सटा पिटा सब्सटेंस रहेगा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है इसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, इसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, जो कि साइज होगा या फिर उसका शेप होगा या स्टेट चेंज हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा मतलब वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, वही पुराना सब्सटेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लो एक कागज को बीच में से फाड़ दिया या कागज का एरोप्लेन बना लिया, तो एरोप्लेन बनाने के बाद उसका शेप चेंज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सच का एरोप्लेन बन गया, ऐसा नहीं होगा। मान लो किसी भी चीज को आप बीच में से फाड़ दोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल चेंज होगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला भैया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। सो दैट इज फिजिकल चेंज। और ज्यादा डेफिनेशन फिजिकल चेंज के बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कि सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? या तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, या साइज चेंज होगा, या स्टेट चेंज हो जाएगा। और वो फिजिकल चेंज जब भी होगा तो सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा मतलब कि वो कोई नया सब्सटेंस में चेंज नहीं होगा मेरे भैया, वो कोई नया सब्सटेंस में चेंज नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है। तो फिजिकल चेंज क्लियर हो गया। अब आ जाता है केमिकल चेंज पे भैया। क्या आता है? केमिकल चेंज पे आ जाते हैं। अब केमिकल चेंज क्या होता है भाई? केमिकल चेंज वो चेंज होता है इसमें कि सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होता है जिसमें कि सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज होता है भैया। राम राम। देखो, केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होता है जिसमें कि सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है मतलब वो जो सब्सटेंस है ना, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है भैया, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। और आइडेंटिटी लूज कर देता है मतलब वो एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है भैया। जय हिंद सर। वो एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है, सिंपल, एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जांपल लिया था कि आपने पेपर को बर्न किया तो उसकी क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी। ओ माय गॉड, एक नया ही सब्सटेंस बन गया भैया। सो दैट इज केमिकल चेंज, कि वही पुराना सा सटा पिटा सब्सटेंस नहीं रहेगा, जब भी उसमें केमिकल चेंज होगा तो वो एक नया ही सब्सटेंस बन जाएगा। मैं एग्जांपल ज्यादा नहीं देने वाला। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। पहले आप आयरन था, उसमें जब रस्ट लग जाता है तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। आयरन का केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, एक अलग ही सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं देने वाला। आप लोग बहुत स्मार्ट हो यार, खुद से एग्जांपल बना लोगे, खाली ये समझ लो। केमिकल चेंजेस क्या होता है भैया? केमिकल चेंजेस वो चेंज होता है इसमें कि सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है। और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है मतलब कि वो जो सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। और आइडेंटिटी लूज कर देता है मतलब वो एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है। बस इतना क्लियर रखो। मतलब केमिकल चेंज क्या बन जाता है? एक नया ही, जब उसमें केमिकल चेंजेस होता है तो सब्सटेंस कोई एक नया सब्सटेंस बन जाता है, वही पुराना सा सटा पिटा सब्सटेंस नहीं रहता। बस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को कंटिन्यू रखे या आज का हो गया भैया? आप लोग बोलो, इस चैप्टर को कंटिन्यू रखे या हो गया खत्म आज? एंड वाई आर यू ऑलवेज ट्राइंग टू से मैन की सर जी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे भाई, क्योंकि आज अगर आप इस सिंपल चीज को नहीं समझोगे ना तो कल पता आपका इंटरेस्ट किस चीज में होगा? छपरियों की तरह रील्स बनाने में। आई डोंट नो व्हाट इज दे आर ट्राइंग टू शो ऑफ। मतलब इधर कैमरा रखेंगे और इधर से घूमते हुए आएंगे, फिर थोड़ा कैमरे की तरफ देखेंगे, मुस्कुराएंगे, हाय। मैं स्पेशली लड़कों को बोल रहा हूँ, देखो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं भाई, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, उस टाइम कभी ये मत बोलना कि यार मैं तो वो काम कर रहा हूँ जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है, मैं तो वो काम कर रहा हूँ जिस काम को करने के लिए मेरा मन मुझसे बोलता है, मेरा मन लगता है, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे सही कमेंट नहीं करते यार। ये दुनिया वाले मुझे अपने इस काम से अप्रिशिएट नहीं करते। अबे तू बिजनेसमैन भी बन सकता है, तू एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, तू अपने कर्मों से भगवान तक बन सकता है भाई। हम परमात्मा के अंश हैं, स्वयं परमात्मा बनने तक की ताकत है हमारे अंदर। पावर ऑफ योर नॉलेज, स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर एंड द एनर्जी ऑफ योर सोल
अगर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा समझ नहीं आता, इस मैकॉले को हटा के अपना एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर दो। आप अपने एक्सपीरियंस से 10,000 किताब लिख डालो। आपकी सोच में इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि साला खुद का साम्राज्य खड़ा कर डालो। इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होता है। तो एक चीज एज सिंपल एज दैट, नॉट एनी थियोरेटिकल, नॉट एनी फिल्टर। भाई मुझे एक सिंपल सी चीज पता है कि आजकल स्टूडेंट अपना ज्यादातर टाइम मोबाइल पे स्पेंड करता है। मैं राइट और रॉन्ग? भाई सिंपल है ना, आजकल स्टूडेंट अपना ज्यादातर टाइम कहाँ स्पेंड करता है? मोबाइल पे। तो अब मैं कुछ मोबाइल से रिलेटेड बातें बोलने वाला हूँ, ठीक है। एक चीज हम सबको पता है कि यार हम मोबाइल में उस तरह के वीडियोस देखते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। मैं राइट और रॉन्ग? सिंपल है ना यार, हम मोबाइल में उस तरह के वीडियोस देखते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। सिंपल। मान लो किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मोबाइल में क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखता है, किसी को प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड वीडियोस देखता है। यानी कि हर इंसान अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोस देखता है। यानी कि हम सोचते हैं कि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है हम उससे रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जबकि रियलिटी है कि हम जिस तरह के वीडियोस देखते हैं उसी से हमारा इंटरेस्ट भी जनरेट होता है, उसी से हमारा इंटरेस्ट भी जनरेट होता है। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि इंटरेस्ट जनरेट करने का सबसे पहला तरीका है क्यूरियोसिटी, बीइंग क्यूरियस अबाउट न्यू एंड यूनिक टॉपिक। दैट इज अ वेरी पावरफुल वे टू जनरेट योर इंटरेस्ट। नए और अनोखी चीजों के लिए जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, so that is a very powerful way to generate your interest, because when you want to know something then our mind become attract towards that। क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं ना तो हमारा जो माइंड वो उस चीज पे अट्रैक्ट होता है। सिंपल। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेवेंस। इफ a subject or any activity is relevant to a person's life then the person take a more interest। और अगर कोई सब्जेक्ट, अगर कोई चीज किसी के पर्सन से लाइफ से जुड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों ने 12th फेल देखी है या MS धोनी मूवी देखी है? तो जब भी आप कुछ इस तरह के इंस्पिरेशन मूवी देखते हो, किसी के लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हो, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हो, तो धीरे धीरे आप उस बंदे से इंस्पायर्ड हो जाते हो और एंड में ये इंस्पिरेशन ही इंटरेस्ट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि हाँ ये बंदा 12th फेल होने के बाद UPSC की तैयारी किया, IAS बन गया, फिर आपने सोचा कि क्यों ना मैं भी UPSC की तैयारी करने लग जाता हूँ, 12th में मैं भी फेल ही हुआ। तो ये कुछ इस तरह के इंटरेस्ट है जो कि इंस्पिरेशन क्रिएट करता है, जो कि इंस्पिरेशन ही क्रिएट करता है भाई। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज चैलेंजेस, ट्राइंग टू डू समथिंग दैट आर डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट बट पॉसिबल। तो लाइफ में कुछ ऐसा काम करो जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो लेकिन पॉसिबल हो। तो जब भी आप कुछ ऐसा काम करने लग जाते हो और उसमें आपको थोड़ी बहुत सक्सेस मिलने लग जाती है ना, तो बंदे के अंदर इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता है।